चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने जा रहा हूँ रूल्स फोर में जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। वो एक्सेप्शन कैसे होते हैं? जैसे कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो सार्वत्रिक सत्य बातें होती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, हाइपोथेटिकल फैक्ट्स होते हैं। तो ये सब रिपोर्टेड स्पीच में अगर आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन परिवर्तक रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? रूल नंबर 4 का एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक्सेप्शन, अपवाद की। तो अगर इससे यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो जाए, किसका बोध हो जाए? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का अगर बोध होता है तब क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच की टेंस के क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही चाहे क्यों ना हो। चलो जैसे देखते हैं, जैसे मैं बोल दिया कि आकाश सर, आकाश सर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, आकाश सर अपने छात्रों से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। आकाश सर अपने छात्रों से कहते हैं, ने कहा, क्या कहा? कि मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि दूध सफेद होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब है आपका पास्ट टेंस में। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से क्रिया परिवर्तन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। अगर आप बोल दोगे नरेशन, चलो अगर रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओगे, रूल्स नंबर 4 के अकॉर्डिंग बनाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा? आकाश सर टोल्ड, आकाश सर ने बताया, किसको बताया भैया? अपने छात्रों को बताया। क्या बताया? कि दैट मिल्क इज, अब इज के जगह वाज कर दोगे, मिल्क वाज वाइट, आपका नरेशन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आकाश सर ने अपने छात्रों को बताया कि दूध सफेद होता था। ये भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है, दूध सफेद होता ही है, मतलब पहले होता है, होता था, अब नहीं होता है भैया। पास में रहो, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ की कहां बातें आ रही हैं? अर्थ क्या निकलेगा? आकाश सर ने बताया कि दूध सफेद होता था, मतलब अब दूध सफेद नहीं होता है, पहले होता था। दूध तो पहले भी सफेद होता था, आज भी होगा, कल भी होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो करेक्ट कब होगा? जब हम लिखेंगे यहाँ पे कि आकाश सर told his students that milk is white, यही करेक्ट होगा। आकाश सर ने अपने छात्रों को बताया कि दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता था नहीं। इसका मतलब क्या है? कि पहले होता था, अब नहीं दूध सफेद होता है। पहले भी सफेद होता था, आज भी होता है। तो ये बातें हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की। इसी तरह हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, तो ये सब रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में होते हुए रिपोर्टेड स्पेस के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंस है। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है? तो रूल नंबर 5 जो है हमें बताता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड
स्पीच में कोई निकटतम सूचक शब्द यूज हुआ है। कौन शब्द? निकटतम सूचक शब्द, यानी कहने का मतलब नियरेस्ट सोविंग वर्ड हो तो हम उसको फारदेस्ट सोविंग वर्ड में बदल देते हैं। किसमें? फारदेस्ट सोविंग वर्ड में बदल देते हैं। क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी निकटतम सूचक शब्द का प्रयोग हुआ हो तो हम उसे दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं। लेकिन ये बात में भी ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होना चाहिए? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटतम सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में हम लोग क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? चलो हम परिवर्तन देखते हैं। तो परिवर्तन है आपके कौन कौन से? मैं बात कर रहा हूं नाउ। अगर नाउ आया तो ये चेंज हो जाएगा देन में। इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज होगा देन में। अगर जस्ट आया तो जस्ट भी चेंज होगा देन में। यानी निकटतम सूचक शब्द जो है चेंज हो जा रहा है, यानी चेंजेज इनटू देन। जस्ट भी चेंज होगा देन में। नियर, नियर चेंज हो जाएगा अवे में, AWAY। और कौन सा शब्द है? और आपका बिफोर है, बिफोर चेंज होगा अर्लियर में। किसमें? अर्लियर में। अगर एगो आ गया तो एगो चेंज होगा आपका बिफोर में। किसमें? बिफोर में। अगर टुडे आ गया तो टुडे चेंज होगा आपका दैट डे में। किसमें? दैट डे में। टू नाइट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, टू नाइट की। अगर टू नाइट शब्द का प्रयोग होता है टू नाइट तो ये चेंज होगा आपका दैट नाइट में। आपका हियर, कौन सा शब्द आ गया? हियर। हियर चेंज हो जाएगा आपका देयर में। इसी तरह अगर निकटतम सूचक शब्द दिस आता है तो दिस भी चेंज हो जाएगा आपका दैट में। किसमें चेंज होगा? दैट में। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े गौर से इन सब चीजों को नोट करते जाओ आप सब। और दीज जो होगा, दीज आपका चेंज होगा दोज में। आपका हेंस, हेंस चेंज हो जाएगा आपका हेंस में। आपका हीदर, हीदर चेंज होगा आपका थीदर में। किसमें चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों? थीदर में। और भी शब्द हैं, कौन से? जैसे आ गया आपका स्टरडे, स्टरडे। अब स्टरडे चेंज होगा किसमें? स्टरडे चेंज होगा द डे बिफोर, द डे बिफोर। द डे बिफोर में नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? प्रीवियस, द प्रीवियस डे। अगर आपका टुमारो आ गया, क्या आ गया? टुमारो चेंज होगा आपका द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट
डे। द नेक्स्ट डे, नहीं तो क्या कर सकते हो, फॉलोइंग डे। किसमें, फॉलोइंग डे। और भी कुछ चीजें चेंजेस हैं, इसको नोट कर लो। अब मैं बातें करने जा रहा हूं कि कम क्रिया, जो टू कम होता है, टू कम चेंज होता है किसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां ध्यान रखना। टू कम चेंज होता है किसमें, टू गो में। किसमें, टू गो में। लेकिन गो में ऐसे ही नहीं चेंज करोगे, अगर कम के बाद हियर आया, क्या आया, कम के बाद आपको क्या आना चाहिए, हियर। कम के बाद आपका हियर आ जाए, तभी आपको गो देयर में चेंज करोगे। किसमें, गो देयर। अगर हियर ना आए, नियर आ जाए, तो नियर को जानते हो किसमें चेंज होता है, अवे में। यही नहीं कि हर जगह कम देके कम को गो मार दिए, नहीं, कम के बाद कुछ शब्द हैं जो वही आने चाहिए। जैसे कम के बाद हियर आ जाए, तब कम को गो में चेंज कर दोगे। कम के बाद अगर नियर आ जाए, तो कम ये किसमें चेंज हो जाएगी, गो में। अब नियर जानते हो वे में चेंज होता है, हियर चेंज होता है देयर में। और भी शब्द है, जैसे आपका हेंस आ जाए, क्या आ जाए, हेंस, तो हेंस आते ही हेंस चेंज होता है आपका हेंस में। हीदर आ जाए, क्या आ जाए, हीदर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हीदर की। तो हीदर चेंज होता है किसमें, हीदर में। किसमें, तो यही अगर चार शब्द हैं, यानी कम के बाद हियर, नियर, हेंस, हीदर, अगर ये शब्द आते हैं तो कम क्रिया चेंज होगी गो में। अब हियर होगा तो देयर, नियर होगा तो अवे, हेंस होगा तो थेंस, और इधर होगा तो हीदर में। तो ये है रूल्स नंबर 5। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निकटतम सूचक शब्द रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होता है, तो हम इसको कैसे बदल देंगे, दूरी सूचक शब्द में। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे he said to Rohan, he said to Rohan, Rita, Rita went to school yesterday. रीता कल स्कूल गई थी। उसने रोहन से कहा रीता कल स्कूल गई थी। तो अब देखो इसमें स्टडे क्या है, निकटतम सूचक शब्द है। और स्टडे किसमें चेंज होता है, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, किसको कहा, रोहन से, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट लगाए। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, रीता। अब प्रेजेंट ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या होगा, रीता हैड गॉन टू स्कूल। और ये जो स्टडे है किसमें बदलोगे, द डे बिफोर। इसमें द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। क्या क्या आ जाएगा आपका, द प्रीवियस डे। जैसे
मैं बोल दूं ही सेड टू देम, उसने उन लोगों से कहा, शी इज प्रेजेंट हियर, उसने उन लोगों से कहा कि वह यहाँ उपस्थित है। अब यहाँ पे हियर क्या है? निकटतम सूचक शब्द, तो हम क्या कर देंगे? ही टोल्ड देम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में प्रेजेंट, हियर किस में चेंज होगा? देयर में। तो इस तरह से हम क्या सीखेंगे? ये था रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में निकटतम सूचक शब्द आए तो उसको दूरी सूचक शब्द में बदल दिया जाता है। लेकिन ये भी बातें ध्यान रखना बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्क किसमें होना चाहिए? पास्ट टेंस में। चलो असर्टिव सेंटेंस के हम लास्ट रूल पे चलते हैं और वो होगा क्या? चेंज ऑफ पर्सन। किसकी होगी? चेंज ऑफ पर्सन की। तो मैं चेंज ऑफ पर्सन की बात कर रहा हूं, तो चेंज ऑफ पर्सन की बातें में क्या आएगा? रूल नंबर 6। रूल नंबर रूल्स नंबर 6। रूल्स नंबर 6 क्या कहता है? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? चेंज ऑफ पर्सन का मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में जो होता है कि कौन कौन से चेंजेज आते हैं। बात समझे? तो पर्सनल प्रोनाउन यानी कहने का मतलब पर्सनल प्रोनाउन में चेंजेस क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन का क्या बदलेगा? पर्सनल प्रोनाउन का केवल और केवल नंबर नहीं बदलेगा। नंबर जो होगा नो चेंज होगा। नंबर क्या होगा? नंबर क्या होगा? नो चेंज। बात कर रहा हूं किसकी? केस। केस भी नो चेंज होगा। केस भी नो चेंज होगा। अब केस का मतलब क्या है? देखो केस 3 ही होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव केस, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो? सब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा आपका? नो चेंज होगा। यानी कह रहे हो केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव के स्थान पे नॉमिनेटिव केस ही आएगा। ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। और तीसरा क्या है? पॉसेसिव केस। कौन सा केस है? पॉसेसिव केस। अगर पॉसेसिव केस है तो पॉसेसिव केस ही आएगा। जेंडर जो है चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जेंडर क्या है? जेंडर चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन, जो पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन किस प्रकार से होंगे। पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन किस प्रकार से होंगे? तो पर्सनल प्रोनाउन में जो परिवर्तन होंगे आपके, कुछ इस तरह से होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो सेंटेंस होगा आपका, कौन सी बात कर रहा हूं? सेंटेंस। चलो इस तरह से सेंटेंस नहीं बात करता, मैं बात करता हूं पर्सनल प्रोनाउन। किसकी बात करता हूं? पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे क्या होंगे? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में कितने प्रकार के होते हैं भैया? पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के खासकर मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन की किसकी बात कर रहा हूं मैं? पर्सनल प्रोनाउन की, पर्सन की,
पर्सनल प्रोनाउन में किसकी बात कर रहा हूं मैं? पर्सन की, खासकर। तो जो पर्सनल प्रोनाउन का जो पर्सन होगा, किसकी? पर्सन। अब ये जो पर्सन होगा, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या होगा? सेकेंड पर्सन। तीसरा क्या होगा? थर्ड पर्सन। यानी जो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, आई और बी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? सेकेंड पर्सन में आपका आता है यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका? थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, सी, इट और दी। तो जो पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, जो पर्सन में परिवर्तन आएंगे तो आई बी। फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा ये बदलेगा बेटा लोग। कैसे बदलेगा? ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, समझ गए? यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? किसके अनुसार चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, हम उसके अनुसार चेंज करेंगे आई और बी को, यानी फर्स्ट पर्सन को। यानी रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद आई और बी को हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, रिपोर्टेड स्पीच में आई का प्रयोग हुआ है, तो आई बदल जाएगा आपका ही में। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है यू। सेकेंड पर्सन में केवल एक शब्द आता है, क्या? यू। अब यू क्या होगा? यू भी चेंज होगा, ये भी क्या होगा? चेंज होगा। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे हम? बदलेंगे। किसको? यू को। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यू का प्रयोग हुआ, रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग हुआ और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो यू चेंज हो जाएगा किसमें? अगर नॉमिनेटिव केस में है तो आई में, ऑब्जेक्टिव केस है तो मी में। और थर्ड पर्सन जो आता है ये नो चेंज, ये बदलेगा ही नहीं, एज इट एज जैसे है उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बात समझ में आया? पर्सन में क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई बी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। तो क्या होगा? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी आई बी को हम सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और ही, सी, इट, दे नो चेंज। आइए एग्जांपल के जरिए देखते हैं। चलो, जैसे he said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे क्या कहा? आई गोज, चलो गोज नहीं लेता हूं, थोड़ा यूनिक करता हूं। मैं बात कर रहा हूं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे कहा। आई नो, आई नो, मैं जानता हूं। किसको जानता हूं? कोई भी बातें जान सकता है। आई नो दैट मैटर्स, मैं उस मैटर को जानता हूं, उस मामले को जानता हूं। अब ही सेड, सेड क्रिया किसमें चेंज होगा? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट। आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो गया? देखो आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही।
ये रिपोर्टिंग वर्क सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई चेंज हो गया ही। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर क्या है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। केस की बात करूं तो क्या है, नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। नंबर में बात करूंगा तो आई होता है क्या है, सिंगुलर। अब केस बदला तो नॉमिनेटिव के स्थान पे ही आया। अब ही क्या होता है, ये भी तो नॉमिनेटिव केस है। और ये क्या होता है, ये भी सिंगुलर। तो मैं बताया ना कि नंबर में क्या होगा, सिंगुलर और केस कभी नहीं बदलेंगे। तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही न्यू दैट मैटर। समझ गए। और एग्जांपल देखते हैं एक दो। आई सेड टू, चलो आई नहीं, ही करता हूं। ही सेड टू मी, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट। अब देखो यू बदलेगा क्या, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैं बता रहा हूं कि यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे केस है नॉमिनेटिव, यहाँ पे केस है ऑब्जेक्टिव। नंबर क्या है, सिंगुलर। यहाँ पे क्यों, किससे पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट बता रहा है कि मी मतलब आई क्या होता है, सिंगुलर। तो इसलिए यू भी क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो इसलिए नंबर भी बदल नहीं रहा, यानी यू बदलेगा ऑब्जेक्ट कौन सा, लेकिन केस क्या है, नॉमिनेटिव। तो मी का नॉमिनेटिव क्या होता है, आई। अब देखो आई क्या हो गया, ये नॉमिनेटिव केस। नंबर क्या है, सिंगुलर, क्योंकि यू भी तो सिंगुलर ही है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बता रहा है कि यू सिंगुलर है। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही तय करेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद यू सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्या हो गया, आई। अब आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, आई वाज रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग। बात समझे। तो ये आपका नरेशंस, यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। असर्टिव सेंटेंस, सारे रूल्स आप अच्छे से लर्न कर लेना। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर्स, 5 ईयर्स के लास्ट प्रीवियस ईयर असर्टिव सेंटेंस के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो तब तक विदा लेते हैं हम लोग।